नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और इसमें 7 श्लोक हो चुके हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्रश्नों के और उनके उत्तर के माध्यम से हम लोगों को संसार की वास्तविकता का परिचय कराया है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मुझे कैसा जीवन यापन करना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान हमको यहाँ पर कराया जा रहा है। कल की कक्षा में हमने श्लोक संख्या 6 और 7 पढ़ी थी। आइए एक बार उनका रिवीजन करते फिर आगे बढ़े। किम संसारे सारम, संसार में सार क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। बहुशोपि, बहुशः अपि, बहुत बार भी, विचिन्त्यमानम इदम एव, चिंतन करने पर यह ही सामने आया। बहुत बार चिंतन करने पर यही सामने आया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ सारभूत वस्तु क्या है। उत्तर मिला, मनुजेषु जन्म, मनुष्यों में जन्म प्राप्त करके, दृष्ट तत्वम, तत्व दृष्टि होना, समदृष्टि होना, जीव अजीव वास्तव में 7 तत्वों को जान करके अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना, क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी परिभाषा का समझ में आना, और साथ में स्वपर हिताय उद्यतम, स्व और पर के हित के लिए जो उद्यत होता है, निरंतर लगा हुआ रहता है, वास्तव में यही संसार में सर्वश्रेष्ठ सारभूत है। 7वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था, मदिरेव मोह जनकः कह, मदिरा के समान, शराब के समान मोह उत्पन्न करने वाला कौन है। उत्तर मिला, स्नेह है, अर्थात स्नेह, राग, यही मदिरा के समान हमें संसार में भटकाता है। केच दस्यवो विषयः, दस्य वह अर्थात लुटेरे कौन है, इस आत्म धन को लूटने वाले कौन है। उत्तर मिला, विषयः अर्थात विषय। ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं यही हमें संसार में भटकाने वाले हैं, और इसी की वजह से आत्मा का जो संयम रूप धन है, जो आत्मा का चारित्र रूप धन है, ये लूट जाता है, लूट लेते हैं। का भववल्ली, संसार की बेल क्या है, जो संसार में बढ़ने वाला है। बल्ली, वल्ली का मतलब बेल, लता, जो वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। का मतलब कौन है, तो उत्तर मिला, तृष्णा, लोभ, लालच, जो हमारे अंदर की उत्कंठा है, तृष्णा है, वही वास्तव में संसार की बेल है। को वेरी, ननु अनुद्योग है, वेरी कौन है, शत्रु कौन है। उत्तर मिला, जो अनुद्योग है, निश्चित रूप से जो पुरुषार्थहीन है, जो मात्र भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, जो पुरुषार्थ रहित है, वही वास्तव में संसार में सबसे बड़ा दुश्मन। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए 8वें श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते, बोलेंगे एक एक शब्द का उच्चारण करके। कस्मात्, कस्मात् भयमिह, भयमिह, कस्मात् भयमिह, मरणा, मरणा, दंधादपि, दंधादपि, मरणादंधादपि, मरणादंधादपि, कस्मात् भयमिह, मरणादंधादपि, को विशिष्यते, विशिष्यते रागी, को विशिष्यते रागी, कस्मात् भयमिह,
मरणादन्धादपि को विशिष्यते रागी कह शूरो कह शूरो यो यो ललना लोचन बाणैर ललना लोचन बाणैर न च व्यथितः न च व्यथितः ललना लोचन बाणैर न च व्यथितः। ठीक है, आप एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। तस्मात् भयमिह मरणा, बोलिए तस्मात् भयमिह मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी दन्धादपि को विशिष्यते रागी कह शूरो यो ललना कह शूरो यो ललना लोचन बाणेन च व्यथितः लोचन बाणेन च व्यथितः। ठीक है, एक साथ बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। कस्मात् भयमिह मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कह शूरो यो ललना लोचन बाणेन च व्यथितः। उच्चारण समझ में आया? ठीक, अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ कुछ प्रश्न रखे गए हैं जिसमें सबसे पहला, दो प्रश्न के उत्तर हैं, इसमें दो प्रश्न हैं। सबसे पहला है कस्मात् भयमी है। कस्मात् मतलब किससे, संधि विच्छेद करेंगे। कस्मात् भयम इह, कस्मात् भयम इह। कस्मात् मतलब किससे, भयम मतलब भय है, इह यह का मतलब होता है इस संसार में। इस संसार में, इस लोक में भय किससे है? उत्तर मिला मरणात्, मरण से। संधि विच्छेद करेंगे इसका। मरणात् अंधात् अपि। ठीक है, मरणात् अंधात् अपि। तो अंधात् अपि आगे वाले प्रश्न में चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तस्मात् मतलब किससे, भयम मतलब भय है, यह मतलब इस संसार में। इस संसार में सबसे ज्यादा भय किससे है? उत्तर मिला मरणात् अर्थात मरण से। हमें सबसे ज्यादा भय किससे होता है? मृत्यु से तो होता है। और किससे बताओ? इसके अलावा और किससे भय है? रुपए पैसे हमारे उधार है, चलो ये सोचते हैं चुक जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि हमें सबसे ज्यादा भय मृत्यु से होता है। अगला प्रश्न उपस्थित किया, अंधात अपि को विशिष्यते। अंधात मतलब अंधे से भी, अपि मतलब भी। अंधात मतलब अंधे से, अपि मतलब भी, अंधे से भी। कह मतलब कौन, विशिष्यते मतलब बढ़कर के है। अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा अंधा और किसको कहा गया है? उत्तर मिला रागी, जो रागी जीव है, जो राग से युक्त है, जो राग करता है, जो राग में फंसा हुआ है, वह अंधे से भी बढ़कर के है। अंधा व्यक्ति तो केवल आंखों से अंधा है, वो तो आत्मा से भी अंधा है, जो राग द्वेष कर रहा है। मुझमें तो राग की बात है, द्वेष नहीं, रागी। फिर तीसरा प्रश्न, कह शूरो। शूर है, शूरों का संधि विच्छेद शूर है बन जाएगा। कह मतलब कौन, शूर मतलब शूरवीर, शूर मतलब योद्धा। महान कौन है? मतलब सिर्फ युद्ध स्थल पे लड़ने वाले शूर नहीं होता। महान कौन है, शक्तिशाली कौन है, योद्धा कौन है? उत्तर मिल रहा है, यह मतलब जो ललना लोचन वाणेर न च व्यथित है। वाणेर न लिखा हुआ है, वाणे ही न, जो न के ऊपर रेफ हो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा।
ठीक है। कौन है शूरवीर? यह मतलब जो ललना अर्थात स्त्री, लोचन मतलब आंखें, स्त्री की आंखों के बाणों से, बाणे मतलब बाणों से, ललना मतलब स्त्री, लोचन मतलब आंखें, नेत्र, और बाणे मतलब बाण, नयन कटाक्ष जिसको हम कहते हैं, जो स्त्री के आंखों के बाणों से न च व्यथित है, अर्थात पीड़ित नहीं हुआ है। च मतलब और, न मतलब नहीं, और व्यथित माने व्याकुल, परेशान। जो स्त्री की आंखों के बाणों से व्यथित नहीं है, मतलब उन बाणों से वो घायल नहीं हुआ है। समझिएगा बात को। जैसे बाण से व्यक्ति घायल हो जाता है, ऐसे ही स्त्री के आंखों में जो डूब करके स्त्री के अंदर डूब जाता है, स्त्री में रक्त हो जाता है, वह व्यक्ति शूरवीर नहीं है। उनसे जो दूर है, उस बाणों से जो दूर है, अर्थात स्त्रीत्व से रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप की शक्ति जिसके पास में है, वास्तव में वही शूर है, वही शूरवीर है। 3 प्रश्न यहाँ पर रखे गए, एक एक प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न रखा, कस्मात भयम इह। इस संसार में भय क्या है? सबसे ज्यादा भयभीत क्या वस्तु है जो हमें भयभीत करने वाली, डराने वाली है? उत्तर मिलेगा मरण। और इसका चिंतन कीजिएगा, मरण के अलावा हमें और किससे भय है? बताइए, किस बात से भय है? जन्म का भय होता है क्या? नहीं होता। वृद्धावस्था का भय होता है क्या? भय, दुख तो होता है, वृद्धावस्था में दुख तो होता है, लेकिन वृद्धावस्था का भय नहीं होता, वो तो आएगी। लेकिन मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय। आज अगर हमें कह दिया जाए कि हमारी जिंदगी के 3 दिन शेष बचे हैं, हमारी जिंदगी के 3 दिन शेष बचे हैं, 100% लोगों में से कितने लोग 3 दिनों को धर्म ध्यान में निकालेंगे और कितने लोग रो धो के निकालेंगे? और कितने लोग ऐसा उपाय करेंगे कि जैसे तैसे करके 3 दिन के हमारे 300 दिन हो जाए, 300 साल हो जाए? हकीकत है कि नहीं है? आज हमें सबसे ज्यादा भय मृत्यु का है। और ये जो श्लोक आया है, ये भी एक समसामयिक है, सही समय पे आया है। महामारी का कितना बड़ा भय है हम। अगर ये महामारी से अपन को ये पता चल गया है कि इससे इतनी मृत्यु हो रही है, आज अपन कितना भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं, कदाचित कोई ऐसी दुर्घटना हमारे साथ में ना हो जाए, कदाचित ऐसी बात नहीं हो जाए कि हमें दुख उठाना पड़े या हमारे साथ में मृत्यु हो जाए। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। इसके अलावा कोई हमको कमरे में बंद कर देगा, कोई हमको खाना पीना नहीं देगा, कोई हमको डराएगा, धमकाएगा, कुछ भी करेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सब हम सहन कर लेते हैं। लेकिन जब मृत्यु सामने उपस्थित होती है, बहुत कम योद्धा होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस मृत्यु का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, बहुत कम। जब आयु के अंतिम समय के अंतिम पड़ाव में कोई जीव होता है, अपन तो मनुष्य की बात कर, उस स्थिति में भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है बताइए? चाहे उसकी आयु 100 वर्ष की भी क्यों नहीं हो गई हो, दुनिया का सब कुछ उसने घूम लिया है, सब कुछ देख लिया है, लेकिन उसके बाद में भी उससे कहेंगे कि भाई तुम मरना चाहते हो? नहीं मरना चाहते। मृत्यु का भय है उसको। अगर चारों गतियों की जीवों की जब हम चर्चा करते हैं, तो आचार्य ने लिखा, मात्र नरक गति का जीव ऐसा जीव है जो मरना चाहता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, प्रति समय प्रति क्षण वहां जीव को कष्ट ही कष्ट है। वो यही विचार कर रहा है हमेशा कि मैं कैसे करके अपनी आयु को निकालूं और मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं। प्रति समय कष्ट होने के कारण से एकमात्र नारकी जीव मरना चाहता है। इसके अलावा आप किसी मक्खी को भी मारने की कोशिश करो तो वो भी अपनी जान बचाएगी। एक चींटी को भी अगर अपन रोकने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपनी जान बचा करके अपना रास्ता मोड़ लेती है। एक चींटी भी नहीं मरना चाहती, एक पेड़ पौधा भी चाहता है कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे। कौन व्यक्ति है जो मरना चाहता है? हमेशा भय हमें सिर्फ एक ही बात का सताता है, मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, मेरा कुछ हो नहीं जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन में कभी विचार करें
ये बहुत बहुत सही और हकीकत बात है। आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होगी कि नहीं, बताइए। कोई अजर अमर रहा है? साक्षात तीर्थंकर भी क्यों ना हो। हैं? आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, पूरी तो हुई ना। भले वो निर्वाण को प्राप्त हुए, मृत्यु तो हुई ना। वो तो तीर्थंकर थे, उन्होंने साधना करके और उस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव मना करके मरण को नहीं, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो हमेशा अजर अमर रहेगा, बताइए। जिसको आज से हमने हजारों साल पहले भी देखा था, आज भी और अनंत काल तक भी वो व्यक्ति बना रहेगा। ये शाश्वत सच है, सत्य है। इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कोई कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा रहा है। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मृत्यु तो आएगी। आयु कर्म है, कर्म तो समाप्त होगा ना, कर्म का उदय तो आएगा ना। आज हमारे पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, अपन क्लास पढ़ रहे हैं। आज हमारे पाप कर्म का उदय आ रहा है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे। सब कर्म का खेल है। हम कर्म की वजह से सारा का सारा संसार में हमारे प्रति समय उधर कर्म की निमित्त से आ रहा है। जब हमारी आयु कर्म प्रति समय चल रही है, ये आयु जब समाप्त होगी तो मृत्यु होगी। मैं मानता हूं कहना बड़ा आसान है, जब किसी के ऊपर बीतती है, सामने मृत्यु आती है, सामने मरण काल उपस्थित होता है, तब अपने आप में आत्मा हिल जाती है। बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। वही तो बात यहाँ कह रहे हैं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। अपन को कोशिश करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, इस भय को जीत सके। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमें ये पर्याय मिली है। इस पर्याय के बाद में क्या होगा? आयु समाप्त होगी, अगली पर्याय फिर हमें मिलेगी, अगली पर्याय में फिर हमारा नया परिवार बनेगा, माता पिता रिश्तेदार, ये जहां अगर हमें मनुष्य पर्याय मिलती है तो वो मिलेगा, देव पर्याय मिलेंगे तो इतने सारे सब चीजें होंगी। सोचना और समझना है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। हम सबको यह भय सताता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं सताता। अभी जिन्होंने प्रश्न किया वो भी बोल रहे थे कि हम घर से निकलते समय या इस तरह का भाव मन में रखते हैं कि ये बोलते हैं, तो क्यों बोला मन में? अपन वाहन में बैठते हैं, अपन फ्लाइट में बैठते हैं, अपन ट्रेन में बैठे, कहीं पर भी जाते हैं, किसी ऐसे अननोन पैलेस पे अपन गए जहाँ पे अपन जानते ही नहीं है, किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उससे अपन मिलते हैं, बिजनेस डील करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ अपन को संसार में उठना बैठना नहीं पड़ता। अंतरंग में कहीं ना कहीं एक भय सताता है, एक डर लगता है कहीं कुछ हो न जाए। मृत्यु का भय ये संसार का सबसे बड़ा भय है, ये वास्तविकता है। और इसी भय को दूर करना अपन का काम है। कोशिश करनी चाहिए। हम सब जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, उनके आराधक हैं, और आराधक के साथ में वीतरागता को हम सभी स्वीकार करते हैं। और वो जब स्पष्ट रूप से अपन को जानते और पढ़ते हैं, शास्त्र स्वाध्याय अपन ने किया है और अपन क्लास पढ़ रहे हैं, तो इतना तो अपना कम से कम अनुभव और मन में ये विचार होना ही चाहिए कि नहीं, जब जिस समय मेरी मृत्यु आए, आ जाए, कोई आपत्ति नहीं। वो आता ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मेरी भावना की लाइन। कितनी अच्छी लाइन है। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं बहुत सालों तक जीऊं। क्या इच्छा है भाई? जब जिस व्यक्ति का जैसे कर्म का उदय आना होगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसा बोल करके हम अपन जब कभी ऐसी बातें करते ना कि यार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मर नहीं जाऊं, तो लोग बोलते हैं अरे क्या अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो। भले ही अपन उस लोक व्यवहार में सामने वाले को सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन हकीकत तो अपन को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आज हमारी आंखों के सामने कितने लोगों की मृत्यु हुई? नहीं हुई क्या? कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जिसने आज तक एक मृत्यु नहीं देखी? हाथ ऊपर करो, ये जिसने आज तक एक भी मृत्यु नहीं देखी अपने जीवन में कि मेरे सामने किसी की मृत्यु हुई है। सबकी हुई है, हम भी उन्हीं के समान है। जिसकी जितनी आयु है उस अनुसार उसको जाना है। अपने अंदर ये भाव हमेशा रखें, कभी भी हमारी कोई सी भी काम, हमारे आयु खत्म हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। नहीं भी खत्म हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अकाल मरण हो गया, तो आ जाएगी। अपने परिणामों को हमें हमेशा अच्छा बना के रखना है। परिणाम अच्छे रहेंगे, आना निश्चित है मृत्यु। अब उस मृत्यु को अपन घबरा करके, परेशान होकर के, दुखी होकर के, व्याकुल होकर के, तड़फ तड़फ करके और फिर जाए यहाँ से,
संतुष्ट परिणामों के कारण से नरक तिर्यक आयु का बंध होता है, और उसी के स्थान पे बड़े प्रसन्न भाव से उस मृत्यु का स्वागत करें। कोई बात नहीं, आना है तुझे, बिल्कुल आ, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु होनी है, तुम आज आना चाहते हो आज आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम। लेकिन उस चीज को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ये भय है संसार का सबसे बड़ा, और इस भय से अपन को मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर प्रकट हुआ, कहा आचार्य अमोघवर्ष मुनि महाराज ने, अंधात अपि को विशिष्यते, अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा बढ़कर के कौन है? तो उत्तर मिला, रागी व्यक्ति, जो राग करने वाला है, जो रागी है, वो अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा बढ़कर के अंधा है। क्या मतलब हुआ? अंधा व्यक्ति तो मात्र क्या करता है? आंखों से ही अंधा है। और रागी व्यक्ति कहां से अंधा है? अंदर से, आत्मा से, उसको दिख ही नहीं रहा। हम रागी, हम पर सभी रागी बैठे हैं यहाँ पे, अपन रागी है। शरीर से राग है कि नहीं है? शरीर किसका है हमारा, किसका है बताइए? अगर हमारा शरीर है तो फिर हर जन्म में हमको ये शरीर मिलना चाहिए। हमारी की परिभाषा बताऊं, जिसको हम अपना कहते हैं। अपना कौन है बताइए? चलो, अपना कौन है? अपने की परिभाषा, जो हमेशा अपना साथ दे, जो हमेशा अपना साथ दे, जो हमेशा अपने साथ में रहे, उसका नाम अपना है। अब लगाओ, कौन कौन अपने साथ में है? शरीर, स्त्री, मकान, रुपया पैसा, बेटे बेटी, जमीन जायदाद, है आपके हाथ में सोने का कंगन, क्या है? अपने की परिभाषा जिस दिन हमने जान ली, उस दिन हमको समझ में आ जाएगा अपना तो सिर्फ आत्मा है। कौन है? मुझे एक का नाम तो बताओ। आज बीमार हो जाते हैं, आज किसी को, चलो अपन थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, एक एग्जाम्पल समझें। आज जिस परिस्थिति से हम और पूरा देश या पूरे विश्व जूझ रहा है, आज ऐसी बीमारी अपने सामने है, कोरोना महामारी। क्या हो रहा है उसमें? अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, अपन लोग सब सुन रहे हैं, सिम्टम्स में संक्रमण हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, ऐसी स्थिति दिख रही है अपन। अगर किसी व्यक्ति को, अब आप अपने की जानकारी लेना चाहते हो ना, अपने की परीक्षा, अगर अपने की परीक्षा करनी है तो झूठ मूठ हॉस्पिटल जाइए और जाकर के और एक रिपोर्ट लिखवा करके ले आइए, मुझे पॉजिटिव है। अब फिर घर में प्रवेश कीजिए, अब देखते हैं आपके पास में कौन कौन आता है। अपना, अपने की परिभाषा, अगर कोई हमारा अपना होगा ना, तो उस महामारी की परवाह नहीं करेगा और आपकी सेवा करेगा। हकीकत समझ में आ रही है? और अगर, अरे इनको हटाओ, इनको दूर करो, इनको घर में नहीं, दूसरी जगह दूसरा फ्लैट, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करके चाहे दूसरा फ्लैट किराए पे ले लेंगे, दूसरी जगह उसको रख लेंगे, लेकिन मिलने तक नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों? पहला प्रश्न है, सबसे ज्यादा भय किसका? मृत्यु का। हमको ये लग रहा है कि वो मरण को प्राप्त हो जाए तो हो जाए, मैं तो बचा रहा हूं। और इसी राग के कारण से, जिससे हम राग करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। कौन है भाई मेरा? ये तो बता दो मुझे, एक का तो नाम बताओ। मेरे की परिभाषा क्या है? अपने की परिभाषा क्या है? जो हमेशा मेरे साथ में रहे। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपन बोलते हैं अपना कौन। चलो अभी वो धर्म वाले अपने की परिभाषा जो मैंने भी आपको बताई, वो छोड़ो, वो थोड़ा साइड में करो। अभी अपन बहुत स्पष्ट क्लियर बोले, अपना कौन? अपन अपने लोक व्यवहार में क्या बोलते हैं? घर परिवार में जो सुख दुख में साथ देता है, जो हर घड़ी में अपने साथ में रहता है, कंधे से कंधे मिला के चलता है, हमेशा सब एक बात बोलो और बिल्कुल 1 मिनट में अपने पास में उपस्थित हो जाता है, उसी का नाम एक अपना कहते हैं अपन। लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना। तो अपना भी जिसको हम अपना कह रहे हैं, वो भी तो नहीं है हमारा अपना। इसलिए तो कहते हैं अपने तो केवल सपने हैं, भ्रम और जगत का भटकाना। और ये भी हकीकत है, जितने अपने दुख देते हैं ना, उतने पराये दुख नहीं देते, क्योंकि अपनों को पता होता है सामने वाला दुखी किससे होगा।
उसको अपनी कमजोरी पता है, वो हमारे साथ में सुबह से शाम तक रहता है, वो हमारे साथ में बचपन से लेकर के अब तक हमारा साथ दे रहा है, उसको पता है इसकी वीकनेस क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है, वो उसी को दबाता है और उसी से हम दुखी होते हैं, उसी से परेशान होते हैं। कल भी ये बात आई थी कि हम जितना राग बढ़ाएंगे, राग बढ़ते ही साथ जिस जिसको हम अपना मानते हैं, जिस जो जो रागी होगा, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी, हमारी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, और जहां अपेक्षाएं बढ़ी, मैं नियम से कहता हूं वहां दुख होगा ही होगा। क्यों होगा? अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। आपने अपेक्षा की, सामने वाला मेरा पति है, सामने वाली मेरी पत्नी है, उसको मेरा कहना मानना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, मैंने उसको कहा उसने मना क्यों कर दिया, मैंने उसको ऐसा कहा उसने ऐसा क्यों कह दिया, ये सब हमारी अपेक्षाएं होती है। और जब कदाचित पूरी नहीं हो पाती है, एक बार कर दिए, दो बार कर दिए, सामने वाले की परिस्थिति भी अपनी परिस्थिति है, अब कदाचित ऐसी परिस्थिति में वो कार्य नहीं हो पाया, वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई, निश्चित रूप से हमें दुख। दुख किसने दिया? हमारे अपनों ने तो दिया, लेकिन उन अपनों ने दुख नहीं दिया, और हकीकत की बात देखी जाए तो हमारी अपेक्षाओं ने दुख दिया, हमारे राग ने दुख दिया। हमने क्यों पाली अपेक्षा, हमने क्यों किया राग? हम संसार की स्थिति को पहचान चुके हैं। आज अपनी दुनिया के सामने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल घूम रहे हैं, कौन व्यक्ति किसका है, सब रुपए पैसे के, सब स्वार्थी है इस जगत में। रुपए पैसे के मान लो, स्त्री के मान लो, जमीन जायदाद के, इनके लिए तो खूब लड़ाई झगड़े कर लेंगे, इनके लिए तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, और जब ये नहीं होते तो सब संसारी झूठा है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट करें, अंधे से भी बढ़कर के वो रागी व्यक्ति है। उस अंधे व्यक्ति को तो नहीं दिख रहा है, इतना ही मात्र उसका दोष है, लेकिन इस रागी व्यक्ति को तो इस भाव में क्या, किसी भी भाव में नहीं दिख रहा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कहाँ जाना है। कितना अच्छा उदाहरण देकर के एक एक बात को घटित किया है राजर्षि अमोघवर्ष मुनि महाराज ने। अंधा व्यक्ति जैसे अपने आप को नहीं देख पाता, अपना चेहरा नहीं देख पाता, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देख पाता, मुझे कहाँ जाना है वो ये नहीं देख पाता है, हम जैसे रागी व्यक्ति की भी तो यही स्थिति है। रागी व्यक्ति अपना चेहरा, अपनी आत्मा को देख पा रहा है, पर द्रव्य को, ये वस्तु मेरी नहीं है, इसको देख पा रहा है, उसको भी तो वो अपना ही मान बैठा है। मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष मार्ग की ओर मुझे प्रयाण करना है, कहाँ जा पा रहा है रागी? उस अंधे व्यक्ति में और उस रागी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। वो रागी व्यक्ति तो उस अंधे से भी बढ़कर के कहा गया है, क्योंकि जो एक बार उस अंधे व्यक्ति का, तो वही बात कह रहा हूं कि वो तो एक पर्याय मात्र में है ना, वो अंधा तो सिर्फ एक पर्याय में है, राग तो हमारा हर पर्याय में है, और हर पर्याय में हम नए नए लोगों से राग जोड़ते रहते हैं, और उसी राग के कारण से संसार में परिभ्रमण करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, शूरवीर कौन है, योद्धा कौन है, शक्तिशाली कौन है? बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं, जो ललना लोचन वाणेर न व्यथित, जो स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से व्यथित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ, जो स्त्री में आसक्त नहीं हुआ, जो स्त्री मात्र का परित्याग कर बैठा है, वही वास्तव में शूरवीर है। पंक्ति पढ़ते हैं अपन, सहे बाण वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लखि पूरे। रिफ्लेक्शन धर्म की पूजा में बड़े बड़े योद्धा जो युद्ध भूमि में जाकर के हजारों लाखों बाणों को सहन करने की ताकत रखते हैं, उनके ऊपर वापस पुनः प्रहार करने की ताकत रखते हैं, वे बड़े बड़े योद्धा भी स्त्री के नयन कटाक्ष के आगे ढीले पड़ जाते हैं। उस स्त्री के समक्ष आते ही उनके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और वो स्त्री के वशीभूत हो जाएंगे, स्त्री के वश में हो जाएंगे। वास्तव में शूरवीर वही है जो इन सबको जीत करके और ऊपर उठ चुका है। कथन एक अपेक्षा से है, दूसरी अपेक्षा हमको स्वयं लगा लेनी चाहिए। यहाँ पुरुष की अपेक्षा से कथन स्त्री के लिए कहा गया है, स्त्री की बात करेंगे तो पुरुष के लिए समझना चाहिए, क्योंकि नयन कटाक्ष की बात चल रही है। नयन कटाक्ष स्त्रियों के हैं, और स्त्रियों के हाव भाव, भ्रूभंग विलास, नयन कटाक्ष के कारण से हर कोई वश में हो जाता है। आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा है, निमित्त से परिणामों में अंतर आता है।
अगर सामने वाले का निमित्त ऐसा है, सामने वाली स्त्री ऐसी है, या सामने ऐसा कुछ दृश्य हमको दिखाई दे रहा है, तो मन और तन में विकार भाव आ ही जाता है, उपस्थित हो ही जाता है। वास्तव में शूरवीर वही है जो इन सबको जीत करके और आत्मशक्ति को प्रकट करता है। बाहर से खूब योद्धा बन गए, आपने 50,000 लोगों को मार दिया, युद्ध भूमि में आप बहुत सेनापति और शूरवीर हो, लेकिन घर आकर के तो आप वापस पुनः स्त्री के सामने, उसके सामने तो शूरवीर नहीं हो। इसलिए बहुत स्पष्ट, शूरवीर उसे नहीं कहते जो योद्धा हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो, नहीं। एक पतला सा छोटा सा व्यक्ति भी, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जैसा व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा शूरवीर है, जिन्होंने एक भी दुश्मन को नहीं मारा, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन अब्रह्म को, कुशील को उन्होंने मार फेंक दिया। उन स्त्रियों के प्रति आसक्त होने का भाव भी मन में नहीं आया, पूर्ण रूप से उससे जो विरक्त हो गए हैं, वास्तव में वही शूरवीर है। और यही बात हमको यहाँ समझनी चाहिए। 3 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिए गए। किससे हमें भय है? उत्तर मिला मरण से, सबसे ज्यादा भय है। अंधे से भी व्यक्ति अधिक बढ़कर के कौन है? तो उत्तर मिला रागी व्यक्ति, जो राग में डूबा हुआ है, राग में आकंठ डूबा हुआ है, दिन रात राग करने में लगा हुआ है। और जो वास्तव में शूरवीर वही है, कौन है? वही है जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से व्यथित नहीं हुआ, उसमें नहीं उलझा, बल्कि उनसे निकल करके आत्म स्वरूप को लीन प्राप्त करने वाला, आत्मशक्ति को जागृत करता है, वही शूरवीर। अगला श्लोक देखें। पातुम पातुम कर्णांजलिभिः कर्णांजलिभिः पातुम कर्णांजलिभिः किम किममृतमिव किममृतमिव बुध्यते बुध्यते सदुपदेशः सदुपदेशः पातुं कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम किम गुरुताया मूलम यदेतद् प्रार्थनम नाम। ठीक है, एक एक चरण का उच्चारण में कर रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। पातुं कर्णांजलिभिः, बोलिए। पातुं कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुतायाः मूलम् यदेतद् प्रार्थनं नाम यदेतद् प्रार्थनं नाम। ठीक है, एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। पातुं कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुतायाः मूलम् यदेतद् प्रार्थनं नाम। अर्थ देखिए, 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ इसमें दिए गए हैं। पातुम अर्थात पीने के लिए, पातुम का मतलब पीने के लिए। किससे पीने के लिए? कर्णांजलिभिः, कर्ण अंजलिभिः, कर्ण अंजलिभिः, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा।
ये जो हमारे हाथ की अंजुली बनती है ना, अपन बोलते हैं अंजुली, मुनि महाराज अंजुली में आहार लेते हैं, तो एक सामान्य से अपन जैसे अंजुली से जल ग्रहण करते हैं, है ना, पीते हैं कोई भी वस्तु, तो कर्ण रूपी अंजलि से पातुम अर्थात पीने के लिए किम अमृतम इव, किम मतलब क्या, अमृतम एव अमृत के समान, एव मतलब समान, कर्ण रूपी अंजलि से पातुम मतलब पीने के लिए, अमृतम एव किम बुध्यते अमृत के समान क्या जाना जाता है, क्या कहा जाता है, बुध्यते मतलब जानना, क्या जाना जाता है, किसको कहा जाता है कि अमृत के समान है, तो उत्तर मिला सदुपदेश है, सद उपदेश, सच्चा उपदेश, सही उपदेश, सच्ची बातें जो हैं वही हमारे कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग्य है। जैसे पीने योग्य क्या है, अमृत है, जिसको अमृत मिल जाता है वो वास्तव में अमर हो जाता है, उसी तरह से जिसको कानों में सदुपदेश मिल जाए वही वास्तव में हकीकत और वास्तविक, मतलब कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा अमृत के समान पीने योग्य क्या है, तो उत्तर मिला सदुपदेश। कानों से सदुपदेश सुन लिया तो कान सार्थक हो गए। अगला प्रश्न, किम मतलब क्या, गुरुता, यहाँ गुरुता का, गुरुता मतलब बड़ेपन का, बड़प्पन का, मूलम अर्थात मूल, बड़प्पन का, बड़ेपन का, महान होने का, गुरुता मतलब महानता, बड़े होना, महान व्यक्तित्व होना, महानुभाव बनना, उसका मूलम अर्थात मूल क्या है, जड़ क्या है, बड़ा कैसे बना जाता है, बड़प्पन कैसे हासिल किया जाता है, यत एतत् अप्रार्थनम नाम है, संधि विच्छेद, यत एतत् अप्रार्थनम, यत मतलब जो, एतत् मतलब यह है, अप्रार्थनम प्रार्थना मतलब याचना, और अप्रार्थनम अर्थात अयाचना वृत्ति, बिना मांगना, बिना मांगे ही वस्तु को प्राप्त कर लेना, मांगना नहीं, ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। जैसे अपन कहते हैं ना, मांग मांग करके खाने वाली आदत, जिसकी अयाचक वृत्ति होती है, अयाचक का मतलब जो बिना मांगे रहता है, जो आज जिसने आज तक कभी डिमांड नहीं करी किसी भी वस्तु की, खाने पीने की नहीं, रुपए पैसे की नहीं, ओढ़ने पहनने की नहीं, यही संसार का सबसे बड़ा बड़प्पन है, बड़ेपन का कारण, महान होने का कारण। समझ में आया? दो प्रश्न यहाँ पर है और दोनों प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर हैं। आइए दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला है, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा अमृत के समान पीने योग्य क्या है। जैसे अंजलि से पीने योग्य तो अमृत है, अगर अमृत है तो पियो, नहीं तो पीने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही कानों से क्या सुनना चाहिए, उत्तर मिला सदुपदेश, सच्चा उपदेश, सही उपदेश, सच्चे धर्म की कथा, जिनवाणी का उपदेश, यही कानों से सुनने योग्य है। इसके अलावा गाली गलौज सुनना, कान बेकार, किसी काम के नहीं। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमारे कान हमेशा तत्पर रहते हैं, बेकार आदमी, क्या करेंगे प्रशंसा सुन करके, कहाँ जाएंगे। अगर अपनी प्रशंसा सुनने का भाव होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलेगा नीच गोत्र का आश्रय होगा, नीच गोत्र का आश्रय होगा, जो खुद अपनी प्रशंसा सुनने का भाव रखता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा, तद विपर्ययो नीचेर वृत्तिनुत्सेको चौतरफ, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्र। आत्म प्रशंसा सुनने का जहां भाव होता है, कानों से क्या सुनूं, मुझे अपनी प्रशंसा मिले, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में बोले, मैंने इतना बड़ा काम करा दिया, लोग मंच पे आकर के दो शब्द तो बोले जरा मेरे बारे में, ये कानों से सुनने योग्य है ना। कान इसके लिए नहीं बने हैं, कानों की सार्थकता उसी की है जो कानों से भगवान का भजन सुनता है, जो कानों से भगवान की भक्ति सुनता है, जो कानों के माध्यम से हमेशा जिनेंद्र प्रभु का उपदेश सुनता है, गुरुओं का उपदेश सुनता है, वास्तव में उसी के कान सार्थक हैं। वरना तो भैया दो दो कान लटके हुए हैं, लटका के घूमते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है।
कान हमारे या कान उसी व्यक्ति के सार्थक हैं, कानों से बहुत स्पष्ट क्या सुनने योग्य है। क्या यहाँ क्या कह रहे हैं, कितना अच्छा प्रश्न उठाया है कि जैसे पीने योग्य अमृत है, ऐसे कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा अमृत के समान पीने योग्य अगर कुछ है तो वह है सदुपदेश। फिल्मी गाने खूब सुन लेते हैं अपन, पिक्चर खूब सुन लेते हैं अपन, इधर उधर की बातें, अरे दूसरों की निंदा सुनने में तो बड़ा रस आता है, उसमें तो हमारे 3 घंटे भी निकल जाए तो पता ही नहीं चलता है? माताएं बहनें जब अपनी चौकड़ी लगाकर बैठती हैं और इधर की उसकी बहू की, उसकी सास की, उसकी ये, ठीक है आज थोड़ा सा कम हो गया है। पहले के जमाने में तो खाना पीना बनाए और चौपाल लगती थी पेड़ के नीचे बैठ करके गाँव में। आजकल गाँव में नहीं लगती तो क्या हुआ, व्हाट्सएप पे लगती है? उसमें ग्रुप बने हुए, यही चलता रहता है हमारा। कौन सा, अच्छा मैं कहता हूँ किसका व्हाट्सएप धर्म के काम आता है? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है थोड़ा बहुत हाँ मान ले, पूरा मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन हकीकत अपन को सोचना है अपन क्या कर रहे हैं। दूसरों की निंदा सुनने में, दूसरों की बातें सुनने में, दूसरों की कथा सुनने में ही हमारे कान निकलते जा रहे हैं, हमारा जीवन निकलता जा रहा है। वास्तव में इन कानों की सार्थकता क्या है, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने योग्य है? एकमात्र सदुपदेश, गुरु का उपदेश सुने, जिनवाणी का स्वाध्याय सुने, भगवान की भक्ति सुने, भजन सुने, तब तो कानों की सार्थकता है। नहीं तो इन कानों के माध्यम से तो खूब राग द्वेष बढ़ाने वाले हमारे खूब चीजें सुन रहे हैं हम, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे दूसरों की निंदा वाली बातें हो, या दूसरों के बारे में तो अपने को इतना रस आता है कि भोजन भूल जाते हैं अपन, उस चक्कर में तो खाना पीना छोड़ देते हैं और उन चीजों में लगे रहते हैं। सोचने की आवश्यकता। सद उपदेश, सच्चा उपदेश, सही उपदेश जो है भगवान को अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला। कितना अच्छा प्रश्नोत्तर चल रहा है, एक एक पंक्ति और एक एक प्रश्न उतना महत्वपूर्ण। मैं कह रहा हूं अगर इनमें से एक भी प्रश्न को अपने जीवन में अपन ने उतार लिया तो अपना जीवन सार्थक हो गया, अपना इतनी देर पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो गया। अगला प्रश्न, गुरुता का जो मूल है, बड़प्पन का, बड़ेपन का जो मूल है, जड़ है, वो क्या है? अयाचक वृत्ति। याचना नहीं करना, याचना नहीं करना, मर जाना लेकिन मांगना मत। मांगने की जिनकी प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। कितने लोगों को हम देखते हैं जो मांग मांग करके अपना काम चलाते, कितने लोगों को देखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना रुपया दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। व्यापार एक अलग चीज है, उसमें तो आपको अपने वस्तु का आपने मूल्य लगा दिया, वो करना ही पड़ेगा आपको, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहां जो कार्य हमको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके स्थान पे अगर हमारा स्वार्थ है और अगर हम मांग रहे हैं वस्तु को, मैं आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कितने ऐसे बहुत से पंडित विद्वान हैं आज भी हमारे आसपास जो रुपए मांग करके और धर्म पढ़ाते हैं, रुपए मांग करके विधान कराते हैं, रुपए मांग करके प्रवचन देते हैं। कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है? सोचिए जरा, विचार कीजिए कि मांगने की प्रवृत्ति कहां से आई है। याचक प्रवृत्ति है ये। मांगने की प्रवृत्ति बहुत अधम व्यक्ति की कही गई है, अधम व्यक्ति की मांगने की प्रवृत्ति की। जो निम्न व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वो मांग करके खाता है। अपन खुद अपनी भाषा में और बोलते भी है मांग खाना, जो मांग करके खाने वाला है ना। जो भिखारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मांग करके खाते हैं। अपन लोग जरूरी नहीं है सिर्फ यही, घर परिवार में भी हमारे कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि हो सकती है। अपन कहीं जाएं, चलो ठीक है थोड़ी सी देर और विचार करें, हो सकता है कोई अपने से बहुत अच्छा व्यक्ति हो, मांगे नहीं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मांगने के साथ साथ, नहीं मांगने के साथ साथ हमें होप भी तो नहीं रखना, आशा भी तो नहीं रखना कि सामने वाले से कुछ मिल जाएगा। अगर ये हमारे अंदर विचार आ रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाले से हमें कुछ मिलेगा, आपने नहीं मांगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो ये एक पॉइंट तो आपको मिला, लेकिन उसके साथ साथ
अपने अंदर ये उम्मीद भी तो नहीं पालना अपन को कि सामने वाले से हमें कुछ मिल जाए। घर परिवार में, रिश्तेदार में, सब जगह। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप माताएं बहनें कहीं पर गीत गाने जाते हैं, किसी के फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, बांटने की परंपरा है अपने समाज में कि कहीं ना कहीं कोई भी कोई फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो अपन कुछ ना कुछ जरूर अपनी तरफ से सामने जितने भी लोग आएंगे उनको अपन बांटेंगे, है। अब सच सच बोलना है, उस समय कोई ना कोई होप लेके जाते हैं कि नहीं, चलो आज तो वहां से ये मिलेगा, या मन में इस तरह का परिणाम आ रहा है कि नहीं वहां से हमको ये वस्तु मिल जाए, कुछ वस्तु की प्राप्ति हो जाए। घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, कोई परिवार में कुछ भी कार्यक्रम होता है, अपन ये मन में भाव रखते हैं कि चलो इस बार तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। मांगने का तो काम ही नहीं है। अगर मांगने का परिणाम हमारे अंदर आ गया है तो निश्चित रूप से ये याचक वृत्ति कहलाती है, और याचक वृत्ति बिल्कुल अधम वृत्ति कहलाती है, बिल्कुल नीच व्यक्ति, निम्न व्यक्तियों की वृत्ति कहलाती है। इसलिए मैंने आपको कहा, ऐसे विद्वान, ऐसे पंडित, ऐसे भैया जी लोग अगर आपसे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी मांगने के लिए आपसे बोले कि इतने रुपए लगेंगे, तो आप, मैं पूज्य गुरुदेव के शब्द बोल रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, आप कार्यक्रम कराए बिना रह लेना, लेकिन उन मांगने वालों को अपने पास मत बुलाना, कभी नहीं बुलाना। आप जो मांगने वाले से आप कोई काम कराओगे, वो व्यक्ति आपको निश्चित रूप से उसकी दृष्टि धर्म की तरफ नहीं रहेगी, उसकी दृष्टि पैसों की तरफ रहेगी, वो आपको सही सिखा ही नहीं सकता। जिसके जीवन में खुद इस तरह का भाव नहीं आया कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं, वो व्यक्ति कैसे खुद निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और दूसरों को सिखा पाएगा। अपने जीवन में अयाचक वृत्ति होना ही बड़प्पन का मूल है। बड़ा व्यक्ति वही है जो मांगता नहीं है। नहीं तो संसार में ऐसे ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो खुद अपना डिमांड करके, अपना मांग करके और अपना पालन पोषण करते हैं। ऐसी वृत्ति बहुत अधम, मतलब वही बात मैं कहूंगा, भिखारी कैसे होते हैं, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई वृत्ति नहीं है और कोई चारा नहीं है, तो दूसरे लोगों से मांग मांग करके कलेक्ट करते हैं। और थोड़ा सा कड़वा बोलना चाहूं तो सुनो, जहां कहीं बहुत बार ऐसे ऐसे प्रसंग भी सुनने को मिलते हैं आप लोगों के माध्यम से ही, कि हम वहां गए और उन मुनि महाराज ने हमसे कहा कि आप आहार के लिए कुछ रुपए यहाँ दे जाओ। ये भी तो याचक वृत्ति है। क्या ये सही है? क्या ऐसा बोलना सही है उनका? ऐसा मांगना सही है उनका? अरे मांगने वाले व्यक्ति को तो पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि उसकी स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको आज मांगने की जरूरत पड़ गई है, उसको आज मांगने की जरूरत पड़ गई है। क्या उसकी वृत्ति, क्या उसका व्यवहार, क्या उसका आचरण इतना अच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसको खुद आगे होकर के देने के लिए तैयार होगा? स्वयं कोई व्यक्ति उनको आगे होकर के दे रहा है, उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई मांग रहा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वनाश का एक कारण है, उस व्यक्ति के सर्वनाश का कारण है, उस व्यक्ति के शर्मनाक होने का कारण है। तो उसको मांगने की आवश्यकता पड़ रही है कि मुझे मेरे आहार के लिए रुपए दे जाओ, मुझे मेरे भोजन के लिए रुपए दे जाओ। कौन सी प्रवृत्ति है, सोचो तो सही। और ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे साधु दिगंबर वेश में है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आजकल आहार दान की परंपरा बहुत गलत बनती जा रही है। आहार दान किसे कहते हैं? नवदा भक्ति पूर्वक अपन ने जो आहार बनाया है वो मुनि महाराज को, चतुर्थ संघ को प्रदान करना, ये आहार दान, इसका नाम आहार दान है। अब आहार दान के नाम पे हम पैसे दे देते हैं सामने वाले को और सोचते हैं हमारा आहार दान का पुण्य लग गया। नहीं मिला, रुपए थोड़ी खाएंगे महाराज। हमको अगर आहार दान का पुण्य कमाना है तो जो आहार की वस्तु है वो प्रदान सामने वाले करना है। हम कदाचित अगर कोई स्थिति परिस्थिति है, हम कहीं बाहर है, हम कहीं चौके में कुछ सामग्री पहुंचाते हैं, हम चौका नहीं लगा पा रहे हैं, चौका अपनी तरफ से बनवा रहे हैं, चौके में कुछ सामग्री प्रदान कर रहे हैं, तो वो कदाचित आहार दान की कोटे में आ सकता है। लेकिन रुपए पैसे कलेक्ट करना और फिर बोलना कि चलो जो साधु की व्यवस्था नहीं हो पा रही उनका हम पैसा दे वहां भिजवा रहे हैं, कौन सी गणित है, कहाँ की है, कहाँ लिखा हुआ है? क्या मुनि महाराजों की स्थिति ये हो गई है कि उनको आहार के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? आहार के लिए रुपए पैसे इकट्ठे करवाने पड़ेंगे? आहार के लिए दूसरों से मांगना पड़ेगा कि मेरे आहार की आप व्यवस्था करो? दिगंबर मुनि होकर के याचक वृत्ति होना, इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात हो सकती है?
अगर हमारा आचरण सही है, हमारा व्यवहार सही है, हमारा क्रियाकलाप सही है, अगर आगम के अनुसार हमारे सारे मूल गुणों का पालन हो रहा है, एक नहीं 50 चौके लगेंगे, एक नहीं 50 चौके लगेंगे। याचक वृत्ति का काम क्या है? ये तो एक मुनि महाराज की बात। हम गृहस्थों को, हम श्रावकों को भी ये विचार करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पूज्य गुरुदेव तो इतना तक कहते हैं, सुनना है, वो तो इतना तक कहते हैं, घर में भी जब माँ भोजन के लिए बुलाए तो जाओ, मांगो मत मम्मा मुझे खाना दे दो, इतना स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, घर परिवार अपना है, उसमें अपना स्वामित्व तो, वहां तक तो मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं पर भी ये एक बहुत बड़ा बड़प्पन का कारण है अयाचक वृत्ति। याचक वृत्ति होना जैसे बड़प्पन का कारण अयाचक वृत्ति है, नहीं मांगना है, ऐसे निम्न होने का, नीच होने का कारण है याचक वृत्ति मांगना। उनसे अपन को दूर होना चाहिए, बचना चाहिए। इस श्लोक में अपन ने 2 प्रश्नों के उत्तर पढ़े कि कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा क्या सुनने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो उत्तर मिला सदुपदेश, सच्चा उपदेश और सही उपदेश। और इसी के साथ में जो बड़प्पन का, गुरुता का, महानता का जो मूल कारण है वो है अयाचक वृत्ति, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए, ताकि हम और वृद्धि को प्राप्त। स्वाभिमान अपना खो देते हैं, मांगने वाला व्यक्ति स्वाभिमान खो देगा। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वाभिमान होता है, क्यों मांग रहा है वो? सामने वाले को अगर लग रहा है तो वो आपको स्वयं देगा। आप अगर मांगोगे, और एक बार सोचो, मांग करके और सामने वाले ने आपको नहीं दिया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। उसकी परवाह नहीं है, इतनी सी इज्जत है हमारी, नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान अपने अंदर होना चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। एक लोक व्यवहार, इसमें ये इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में ये मत समझिएगा कि सारे धर्म की बातें, लोक व्यवहार में कैसे जीवन जीना है, किस तरह से उठना बैठना, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब बातों का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। वही समझ करके हमारे जीवन में अयाचक वृत्ति आनी चाहिए। ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ राज की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि कुंभ श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराज की